इदारों पे भी लानत, पार्लियामेंट पे भी लानत। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहता हूँ कि सियासी मैदान में हमसे लड़ें, मुल्क से ना लड़ें। आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं। ये सियासी मैदान की लड़ाई है। हम तैयार हैं आपके साथ हर मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए। इसी ने फैसला किया था कि 50,000 वोट जाली हैं कासिम सूरी साहब के। इस्लामाबाद की 3 सीटों के नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन उम्मीदवारों ने झूठ बोला, फ्रॉड की बुनियाद पे, बदनीति की बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। और कल इनकी झूठ और इनके गलत इल्ज़ामात जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने भी लगाए थे वो भी साबित ना कर सके, जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल इनकी जो अपील्स थी वो इलेक्शन कमीशन से भी डिस्पोज ऑफ कर दी और इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बहाल कर दिए गए। चूँकि ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, इसलिए इसकी तफसीलात आपके सामने रखना ज़रूरी था। इन्होंने बहुत झूठ बोला कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं और दूसरे उम्मीदवार फॉर्म 45 उनके पास नहीं है। हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद है। हम सब के पास तीनों हलकों के सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं और हम इनकी तरह सोशल मीडिया पे झूठ बोलना, फ्रॉड के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के नताइज लेना वो नहीं करते। जिस फोरम के ऊपर हमसे ये फॉर्म मांगे जाएंगे हम ये पेश करेंगे और उसके बाद जो अदालती फ़ैसले होंगे, हमने इससे पहले भी माने हैं, इसके बाद भी माने हैं, हम हर अदालती फ़ैसले के पाबंद हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा इनसे कि खुदा का वास्ता है झूठ मत फैलाएं। 2018 का इलेक्शन हुआ, इससे ज़्यादा एतराज़ात जो 2024 का इलेक्शन है वो 2018 के इलेक्शन के ऊपर उठाए गए। जो अपीलें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हो रही हैं, इलेक्शन पिटिशंस, इससे ज़्यादा इलेक्शन पिटिशंस 2018 के इलेक्शन में हुई। और आपको याद है कि अपोजिशन ने उस वक्त असेंबली में बैठने का बाइकआउट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह फैसला किया कि हम जालसाजी का, इनके फ्रॉड का मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। और उसके बाद हम पार्लियामेंट में आए। एतराज़ात इलेक्शन धांधली थी। 1970 के बाद 12 इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में, हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं। मुझे एक इलेक्शन ऐसा बताएं जिस पे एतराज़ात ना हुए हों। लेकिन आप केस टू केस बेसिस के ऊपर जाते हैं, आप उन हलकों के ऊपर फोकस करते हैं जिन पे आपको एतराज़ होता है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि आप पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, आप पूरे सिस्टम को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहता हूँ कि सियासी मैदान में हमसे लड़ें, मुल्क से ना लड़ें। आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं। ये सियासी मैदान की लड़ाई है। हम तैयार हैं आपके साथ हर मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए। जिस हल्के की बात करेंगे, जिस फोरम पे बात करेंगे, हम वहाँ जवाब देंगे। अगर आपकी बात सच्ची हुई वो हल्का आपके हक में होगा, हमारी बात सच्ची हुई हमारे हक में होगा, अब हमारे हक में होगा। आपको याद नहीं कि जो 2018 के इलेक्शन के बाद आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बने थे, यही इलेक्शन की मैं तफसीलात आपके सामने रखी हैं। इसी ने फैसला किया था कि 50,000 वोट जाली हैं कासिम सूरी साहब के। और उसके बाद अगले 4 साल कासिम सूरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे लेके असेंबली के डिप्टी स्पीकर फाइज रहे। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो भी ट्रिब्यूनल का फैसला था, हल्का खुल गया, पता गया। तो अगर यहाँ पे भी कोई किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो सामने आ जाएगी, उसको सामने रखें। मैं दोबारा कहूँगा, आप हमसे सियासी मैदान में सियासी जमातों से लड़ें, हम जवाब देंगे। पाकिस्तान से मत लड़ें, पाकिस्तान के इदारों से मत लड़ें। यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो KPP इलेक्शन कराता है। वहाँ का इलेक्शन कोई इमाम काबा ने कराए हैं, जैसा कि मेरे उस्ताद मोहतरम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है, इसी इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी हुए हैं। वहाँ सिवाय 4 या 5 सीटों के कौमी असम्बली की सारी सीटें आप जीते हैं। वहाँ सूबाई असम्बली आपकी 2/3 अक्सरियत है, वहाँ तो आप खामोश हैं। इलेक्शन कमीशन भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, इदारे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जहाँ आप इलेक्शन हारते हैं वहाँ इदारों पे भी लानत, पार्लियामेंट पे भी लानत, हर चीज़ के ऊपर आप जो है लानत भेजना शुरू कर देते हैं। खुदा का वास्ता है, ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। ना आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं कि
याद होंगे कि जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे पूरा एक लश्कर लेके, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जलती थी, पुलिस के लोगों को डंडे पड़ते थे, पुलिस की थी। हम भी तो इन्हीं इदारों में पेश होते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब एक 8 पेशियाँ रही है, हमला तक नहीं था, ना जुडिशल कॉम्प्लेक्स का, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन इस वतीरों के साथ आप तमाम सिस्टम को कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। आपका मुकाबला हर मैदान में किया जाएगा और सियासी अंदाज से किया जाएगा। मैं 9 मई कि आप कहते हैं कि ये भी आपके खिलाफ इमरान खान साहब के अपने रिश्तेदार करेंगे, अब मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि सियासी जमात मुकाबला परफॉर्मेंस पे करती हैं, वो इस बात पे मुकाबला करती हैं कि किसकी क्या कारकर्दगी माजी में रही है। गालियों के ऊपर कभी भी सियासी जमातें वो मुकाबला नहीं करती। कम अज़ कम हम तो इस मैदान में बिल्कुल मुकाबला नहीं करते। हम बिल्कुल मेरिट पे मुकाबला करेंगे, हक और सच पे मुकाबला करेंगे और उसके साथ साथ जो हकायक है उस पर मुकाबला करेंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने इस्लामाबाद की 3 सीटों का मामला रखा और सारी तफसील मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह हकायक को तरोड़ मरोड़ के, झूठ बोल के, हकायक को छुपा के हाई कोर्ट से हमारे नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए गए और जो ही अदालत के नोटिस में फौरी तौर पे उन्होंने इनकी अपील जो है वो डिसमिस की। उस दिन इन्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि ये जनाब शोएब ये जाके सामना करते जिस दिन ये फैसला हुआ है और उनकी अपील डिसमिस हुई है। और ऑनरेबल जज साहब ने शुरू यहाँ से किया कि जनाब मुझसे ये फैक्ट क्यों छुपाया गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हो चुका है और जब कायम हो चुका है तो हमारी तो जुरिस्डिक्शन नहीं है हम ये केस सुने। उस दिन कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे। अच्छा, ये मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और आप ये काले कोर्ट की तौहीन है कि आप अपने 15-20-30 वकील ले जाके झूठ बोल के अदालतों से अपने हक में फैसले लेने की कोशिश करते हैं। अदालतें एक आध दफ़ा तो आपके बहकावे में आ गई हैं, लेकिन आइंदा अदालतें आपके इस बहकावे में नहीं आएंगी। आप जो मर्जी झूठ बोलें, फैसले मेरिट पे होंगे, हकायक। हमने भी आपको अपने कागज़ जो जिस हद तक आपकी फरमाइश थी दिखाए हैं। और आखिरी एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस सियासी अमल में एक तो मैंने कहा पाकिस्तान से ना लड़ें, दूसरों में ये कहूँगा कि खुदा का वास्ता है मुल्क दुश्मनी ना करें, मुल्क दुश्मनी ना करें। कल जो बयान आया है अली ज़फ़र साहब की तरफ से, मैं उसे कहूँगा वो बयान क्या था कि हम IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन मैटर्स के हवाले से यहाँ पे अपना रोल अदा करे और इनडायरेक्टली ये कि वो पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे हुए हैं, मुआशी मुआहदे हुए हैं, उनके ऊपर कदगन लगाए, स्टॉप लगाए, पाकिस्तान की माली इमदाद बंद करे, जो किस्तें देनी है वो बंद करे। ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। ये मुल्क क्या सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है? क्या ये मुल्क जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का है? ये पाकिस्तान के जो 22-23 करोड़ अवाम है, आप उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इससे पहले तो अमेरिका को आपने मदद मांगी अमेरिका से। अभी हफ्ता पहले बैरिस्टर साहब ने कहा कि अमेरिका आए और वो मुदाखलत करे। आप मुझे ये बताएं कि आपको एतराज़ हो सकता है अपने सिस्टम के ऊपर? मैंने सारी तफसील आपके सामने रखी है, इदारे मौजूद हैं, उनसे रुजू करें। आपको इन्हीं अदालतों से आज ज़मानतें नहीं मिल रही। इसी अमेरिका से अब पहले आप कहते थे जनाब कि ये हमारे खिलाफ साजिश में मुलव्वस है, आज आप इससे मदद मांग रहे हैं, IMF को ख़त लिख रहे हैं। खुदा का वास्ता है, ये मुल्क दुश्मनी है।